क्या आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में चाइना ने चुपचाप अमेरिका को एक ऐसा आर्थिक झटका दे दिया है जिसका असर आने वाले सालों में पूरी दुनिया महसूस करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेल सिर्फ चाइना नहीं, एक एक करके कई बड़े देश खेल रहे हैं और उनका निशाना है डॉलर की बादशाहत को खत्म करना। विदेशी निवेशक आज के समय करीब 18.5 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी स्टॉक्स, 7.2 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड और करीब 4.6 ट्रिलियन डॉलर के अन्य क्रेडिट एसेट रखते हैं। यानी अमेरिकी ट्रेजरी का कुल बकाया कर्ज करीब 30% विदेशी हाथों में है। और जब G7 देशों ने रशिया के अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज किया, तब लगा था कि यह बस एक सजा है। लेकिन दुनिया के देशों के दिमाग में एक डर बैठ गया, क्या कल अमेरिका हमारे देश के पैसों को भी रोक सकता है? यह प्रश्न हर किसी के मन में आने लगा। यही वजह है कि ब्रिक्स देश चाइना, ब्राजील, रशिया, भारत और साउथ अफ्रीका धीरे धीरे अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लगे। यह भरोसा जितना कमजोर होगा, डॉलर की मांग उतनी घटेगी और अमेरिका के लिए कर्ज सस्ता रखना कठिन होगा। ब्रिक्स देशों ने अब एक नए दौर की शुरुआत कर दी है, जहां व्यापार और निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को लगातार घटाया जा रहा है। रशिया, चाइना, ब्राजील और इंडिया और अन्य मेंबर देश अब अपने घरेलू मुद्राओं में लेन देन कर रहे हैं, जिससे डॉलर की दशकों पुरानी पकड़ अब ढीली पड़ रही है। यह बदलाव पश्चिमी दुनिया में भी महसूस होने लगा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी वित्तीय संस्था मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। पहली बार इस अमेरिकी दिग्गज ने चाइना में जाकर युआन में पांडा बॉन्ड जारी किए हैं। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल डील नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि अब डॉलर के बिना भी लोग ग्लोबल फंडिंग का रास्ता खोल चुके हैं। और यह काम कोई ब्रिक्स देश नहीं, बल्कि अमेरिका की अपनी कंपनियां ही कर रही है। इसी रास्ते पर ब्राजील भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले तक विकासशील देश डॉलर में बॉन्ड जारी करके सस्ते कर्ज लेते थे, क्योंकि डॉलर को सबसे भरोसेमंद करेंसी माना जाता था। लेकिन ट्रंप के आक्रामक व्यापार नीतियां, ऊंचे टैरिफ और अमेरिकी पॉलिसी के दबाव ने इस मॉडल को पूरी तरह से हिला दिया है। और नतीजा ये हुआ कि आज डॉलर में कर्ज लेना सबसे महंगा सौदा बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए, ब्राजील को हाल ही में 10 ईयर का डॉलर बॉन्ड बेचने पर करीब 6.73% का ब्याज देना पड़ा, जबकि यही कर्ज युआन में सिर्फ 2% पर मिल सकता था। यानी जो सौदा डॉलर में जेब खाली कर रहा है, वही सौदा युआन में आधी कीमत पर मिल रहा है। और इसीलिए आज के समय ब्राजील की एक और ताकत है, और वो है चाइना। चाइना के साथ उसके काफी सारे व्यापार कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसका मतलब ब्राजील को युआन में लिया गया कर्ज चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही युआन में कमाई मौजूद है। उधर चीन भी इस बदलाव को तेज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहां पर महंगाई बेहद कम है, इसीलिए बीजिंग बड़े पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्था में पैसे डाल सकता है, जिससे युआन बॉन्ड और भी आकर्षक बन जाएंगे। और अगर अमेरिकी चीनी वार्ता टूटती है, तो चाइना अपने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देगा और बाकी देशों को डॉलर छोड़कर युआन में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी सरकारी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। मतलब भारत ने भी चुपचाप अपने डॉलर निवेशों का एक बड़ा हिस्सा डंप कर दिया है। इसकी वजह साफ है कि बदलते हालात में डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना अब जोखिम भरा खेल लगता है। भारत ने अपने फॉरेन रिजर्व को ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है, यानी अब डॉलर नहीं बल्कि यूरो, येन और यहाँ तक कि सोने में भी रिजर्व को बढ़ाया गया है। और अब तो इंडिया और यूएसए के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन की वजह से हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भारत और भी अमेरिकी बॉन्ड बेच सकता है। ये कदम सीधे सीधे इस बात के संकेत हैं कि भारत भी ब्रिक्स की उसी रणनीति का हिस्सा है जो डॉलर की पकड़ को कमजोर करने पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं और अपनी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में जो खेल चल रहा है वो सिर्फ तेल और गैस का सौदा नहीं है, ये दुनिया की ताकत की बुनियाद को हिलाने वाला गेम है। ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि ब्रिक्स प्लस देशों के पास दुनिया की एनर्जी मार्केट में जबरदस्त पकड़ है और ये देश दुनिया के करीब 41% से ज्यादा तेल उत्पादन और करीब 35% से ज्यादा तेल की खपत को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रिक्स प्लस देश चाहें तो वो ग्लोबल एनर्जी प्राइस को भी हिला सकते हैं। इसमें सऊदी अरेबिया और रशिया जैसे टॉप प्रोड्यूसर आते हैं। वहीं चाइना और भारत जैसे बड़े कंज्यूमर तो इनके साथ हैं ही।
जिससे ये ब्लॉक न सिर्फ सप्लाई बल्कि डिमांड दोनों तरफ से ताकतवर बन जाते हैं। यही वजह है कि ब्रिक्स प्लस देश अब सिर्फ पॉलिटिक या ट्रेड ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनर्जी पावर हाउस बन चुका है जो डॉलर डोमिनेंट मार्केट को चैलेंज कर सकता है। पिछले 50 सालों से पेट्रो डॉलर सिस्टम दुनिया के ऊर्जा बाजार का आधार रहा है। सऊदी अरब और गल्फ देशों ने तेल और गैस के व्यापार में डॉलर का यूज किया और उसके बदले में अमेरिका ने उन्हें सिक्योरिटी और राजनीतिक सपोर्ट दिया। इसी सिस्टम ने अमेरिका को न सिर्फ दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाया, बल्कि उसके वैश्विक प्रभाव और सैन्य ताकत को भी मजबूत किया। लेकिन अब यह खेल बदल रहा है। सऊदी अरब और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, जो मिलकर दुनिया के करीब 20% से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, वे अब चीन के साथ तेल और गैस का व्यापार अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी युआन में करना शुरू कर रहे हैं। ये कदम ब्रिक्स प्लस की डी-डॉलराइजेशन की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। चीन पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और उसकी इकोनॉमी में ऊर्जा खपत का हिस्सा किसी भी देश की तुलना में काफी अधिक है। अब तेल के दाम और डील्स डॉलर में नहीं बल्कि युआन से तय हो रही है, जिससे डॉलर के वैश्विक मांग पर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, यूरोप ने रशिया से तेल और गैस खरीदने पर कड़े प्रतिबंध लगाए, यह सोचकर कि इससे रशिया की कमर टूट जाएगी। लेकिन असल कहानी इसके बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही है। रशिया ने वेस्टर्न सैंक्शन से बचने के लिए एशिया की तरफ रुख किया और अपने सबसे बड़े डिस्काउंट पर ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया। और इसी मौके पर एक सबसे चौंकाने वाला कदम भी आया। जापान, जो दशकों से अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, उसने भी सस्ते तेल के चक्कर में रशिया से हाथ मिलाया और उसने रशिया से तेल खरीदा। अब आप सोचेंगे कि जापान ऐसा क्यों करेगा, और इसका जवाब है सर्वाइवल। जापान एक इंडस्ट्रियल दिग्गज है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टील और ऑटोमोबाइल, ये सभी सेक्टर भारी मात्रा में एनर्जी पर निर्भर हैं। अगर जापान महंगा तेल खरीदेगा तो उसकी फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ेगा, प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और फिर वे चीन, भारत और बाकी एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ जाएगा। इसीलिए उसने अमेरिका की नाराजगी की परवाह करते बिना सस्ते रूसी तेल का सौदा कर दिया है। और यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। तेल के सौदे सिर्फ डॉलर में होते थे, लेकिन अब ब्रिक्स देश और उनके सहयोगी इस नियम को तोड़ रहे हैं। रशिया से तेल की डील अब युआन, रुपए और अन्य लोकल करेंसी में हो रही है। सोचिए, पेट्रोल और डीजल जैसी ग्लोबल कमोडिटी भी डॉलर के बिना खरीदा बेचा जाने लगे तो डॉलर की पकड़ पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। और ब्रिक्स तो इस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है। भारत के लिए भी ये बदलाव एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर भारत अपने एनर्जी सौदे में अपने लोकल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ाता है तो न सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंसी घटेगी, बल्कि रुपए को भी इंटरनेशनली पहचान मिलेगी। यह वही रणनीति है जिसे चाइना युआन के लिए लागू कर रहा है, अपने बॉन्ड, अपने मार्केट सिस्टम और अपनी करेंसी को दुनिया भर में प्रमोट करके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।